morning students, how are you? I hope you will be fine at home. Students, हम अपना लेसन कंटिन्यू कर रहे थे फिजिक्स का. तो आज हम रिफ्लेक्शन जो हमारा चल रहा था, लाइट इज अ रिफ्लेक्शन, उसका आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द न्यूमेरिकल पार्ट्स. फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा, लॉज देखे. सेकेंड में हमने उसका इमेज फॉर्मेशन देखा, क्योंकि हमने स्फेरिकल मिरर्स का भी देखा था और प्लेन मिरर का भी देखा था. और आज हम करेंगे साइन कन्वेंशन. जो हमारा ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज आते हैं. साइन कन्वेंशन का मीनिंग होता है कि हमें जो इमेज है या हमारा ऑब्जेक्ट है, हाइट है उसका, रेडियस है, फोकल लेंथ है, इन सब का साइन कन्वेंशन की पॉजिटिव है नेगेटिव. आप यह ध्यान से देखिए, जब आप यूज करते हैं स्पेक्सिस को तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव लिखा होता है, लेकिन वो क्या है, हमारी लेंस की बात है तो वो हम आगे करेंगे. तो हमें मिरर में भी वही चीज को फॉलो करना है. तो आज हम देखेंगे साइन कन्वेंशन, सेम चैप्टर 1, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब इसमें साइन कन्वेंशन को देखने के लिए हमें पहले उससे छोटे छोटे टर्म्स को देखना पड़ेगा कि इसमें जो v है ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, कि जो हमारी इमेज है वो पोल से कहाँ पे है. अगर हम लेंस बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कनकेव लेंस लिया, यहाँ पे इसका पोल है, और अगर मैंने यहाँ पे इमेज देखनी है, चाहे वो क्या है, मिरर के आगे है या मिरर के पीछे है, तो हमें उसका डिस्टेंस कहाँ से, पोल से. नेक्स्ट u, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो हमें ऑब्जेक्ट दिया होता है उसकी डिस्टेंस पोल से कहां पे रखनी है हमने. f इज अ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहां से, कर्वेचर से. रेडियस, रेडियस कहां से होती है, जो कर्वेचर से हमारे लेंस को टच कर रही है, रेडियस. हाइट, हाइट का कंसेप्ट हम दो केस में लेते हैं, h डैश और h. h डैश होता है हमारा हाइट ऑफ द इमेज, कि जो हमें इमेज मिलेगी वो कितनी हाइट पे है. हम कहते हैं ना इमेज छोटी है, बड़ी है, वैसे h इज अ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्या होता है, ऑब्जेक्ट. अब इन छोटे छोटे टर्म्स के बाद हम देखेंगे प्रॉपरली साइन कन्वेंशन. हमने किसको साइन कन्वेंशन देखना है, हमने देखना है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन सा साइन होगा, अगर इमेज कहाँ बनी है उसका क्या साइन होगा, उसकी हाइट कैसी है, वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है. तो हम देखते हैं, आप जो 10th क्लास है उसमें आप ग्राफ्स बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे. देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, अभी मैं आपको लेंस से भी बता दूंगी. देखिए अब इस एक्स एक्सिस के ऊपर जिस साइड आपका राइट हैंड है उस साइड आपके जितने भी, चाहे वो ऑब्जेक्ट है चाहे वो इमेज है, बनती है तो वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव में काउंट की जाती है. सेम एज अगर लेफ्ट साइड में है ऑब्जेक्ट या इमेज, वो किस में काउंट करेंगे हम, नेगेटिव में. और आप देखिए हमने जितने भी केस किए थे कनकेव मिरर में या कन्वेक्स मिरर में, उसमें ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेफ्ट साइड पे था. तो u इज ऑलवेज टेकिंग इन अ नेगेटिव, u हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. अब y एक्सिस पे, y एक्सिस या अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, कई बार इमेज जो होती है हमारी ऊपर की ओर बन रही होती है, कई बार नीचे की ओर बनी होती है. तो उसमें हमने साइन कन्वेंशन क्या लेना है, अपवर्ड्स में जो हाइट जाएगी वो जाएगी पॉजिटिव, और डाउनवर्ड्स में जो जाएगी वो क्या जाएगी, नेगेटिव. ध्यान रखना है. अब मैं आपको लेंस से बता देती हूँ. देखिए मैंने एक कनकेव मिरर यूज किया है. मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में, इट मीन्स मैं कौन सा साइन लूंगी, नेगेटिव. अब देखिए ये तो क्या था, राइट और लेफ्ट. अगर मैं अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स देखूं तो क्या होगा हमारा, इधर मेरी इमेज बनी, ठीक है, मैंने थोड़ी सी बड़ी बनाई, जैसा कि आपने केस नंबर 6 देखे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज थी उसमें. तो उसमें क्या था, इमेज मेरी बड़ी बन रही थी ऑब्जेक्ट से. अब देखिए इमेज का हाइट कंसेप्ट देखें, हाइट है किसकी तरफ, हाइट है अपवर्ड्स की तरफ, तो किस में लेंगे हम, पॉजिटिव में. तो h डैश हमारा क्या आएगा, जो भी डाटा दिया होगा वो पॉजिटिव में आएगा. समझ में आया. ऐसे ही सेम कन्वेक्स मिरर में होता है. तो इसके बाद हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला. ये था साइन कन्वेंशन कि आपने डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट, हाइट को प्लस माइनस में कैसे लेना है. अब हम करेंगे हमारा मिरर फॉर्मूला. इट्स अ वेरी वेरी इजी. मिरर फॉर्मूला भी इसी से ही बना हुआ है. जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है, क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं ना, तो मिरर फॉर्मूला ही लेंगे.
वन इज एफ इज इक्वल टू यू प्लस वी। एफ focal length of the object, u distance of the object, and v is distance of the image. Distance of the object and distance of the image. देखिए स्टूडेंट, आपने अगर फोकल लेंथ निकालनी है तब फॉर्मूला एज इट इज अप्लाई कर दें। आपको ऑब्जेक्ट दिया होगा, अगर आपने यहाँ पे इमेज निकालनी है तो इसको हम बाहर ले आएंगे या अंदर आके माइनस में हो जाएगा। ये चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। अब देखिए सम टाइम आपको न्यूमेरिकल के अंदर रेडियस दिया होता है, वहां पे आपको फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ। तो रेडियस और फोकल लेंथ के अंदर क्या रिलेशन है, देखिए रेडियस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में एफ, क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ एंड पी यही होता है हमारे लेंस में। तो जो हमारी रेडियस क्या है 2f, मतलब कि पोल ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस है पूरी, तो ये क्या हो जाएगी 2f। अब यहाँ से हमने f कैसे निकालना है, f इज इक्वल टू r बाय में 2, जितना रेडियस दिया होगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगी हमारी फोकल लेंथ, और इजीली हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कई बार आपको न्यूमेरिकल में लगे रेडियस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला हमने मिरर फॉर्मूला किया। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मीनिंग होता है कि जिसमें हम अपनी इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट को कंसीडर करते हैं। देखिए इसमें मैग्निफिकेशन, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। h डैश इज द हाइट ऑफ इमेज एंड h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमें गिवन होती है। और दूसरा हमें गिवन होता है, कई बार हाइट के साथ हमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज की वैल्यूज भी दी होती हैं। ये वैल्यू हम निकालते हैं हमारे मिरर फॉर्मूला से और हाइट मैग्निफिकेशन में पुट करके प्रॉपर हम क्या करते हैं h डैश निकालते हैं। जो हमारा v निकलता है मिरर फॉर्मूला से निकलता है, और जो उसकी हाइट निकलती है वो मैग्निफिकेशन से निकलती है। और उसके बाद देखिए अब हमारे पास h डैश हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो हम इस फॉर्मूला को सेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं mv इसमें u। यहाँ पे जो ये माइनस है कॉमन है दोनों के साथ, ठीक है। ये थे हमारे यहाँ पे फॉर्मूलाज। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम लेके एक न्यूमेरिकल के हेल्प से आपको पूरे कंसेप्ट को क्लियर करवा देती हूँ। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसकी हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की बात की गई है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, फ्रंट में पड़ा हुआ है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रंट इट, और उसके सामने क्या है 12 सेंटीमीटर फ्रंट में है। इफ फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज 24, एफ क्या दे रखी है 24, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। यही तीनों हमने निकालने होते हैं। और आप देखिए जब हमने इमेज फॉर्मेशन करी थी तब भी हमने नेचर, पोजीशन एंड साइज को ही निकाला था। अब हम इसका एक रफली डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट ट्राई टू ड्रॉ अ रे डायग्राम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक रफ रे डायग्राम बनाएं जहां पे आप पुट करें। देखिए मैंने एक कन्वेक्स मिरर को लिया है, कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में इन्होंने क्या कहा है ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर हाइट पे, और उसकी डिस्टेंस क्या दे रखी है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। अब मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मेरे साइन कन्वेक्शन में लेफ्ट साइड में क्या था माइनस था, इसलिए मेरा u क्या आ गया -12। तभी मैंने यहाँ पे u को क्या कर दिया -12। हाइट दे रखी है, हाइट उन्होंने अपवर्ड्स दिया। अपवर्ड्स क्या होती है पॉजिटिव, और तो पॉजिटिव को शो करना हमें जरूरी नहीं होता, वो अपने आप में ही पॉजिटिव होता है। उसके बाद हमें फोकल लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। देन वी अप्लाई आवर मिरर फॉर्मूला। अब हम डायरेक्ट मिरर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब देखिए मेरे पास ये वैल्यू नहीं है जो मुझे निकालनी है, तो अब मैं इसको बाहर ले लूंगी और मेरा मिरर फॉर्मूला सेट हो जाएगा। ओके, अब देखिए 1/24 प्लस 1/-12 एलसीएम लिया जाएगा। 24 1, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने मिरर फॉर्मूला सेट किया है ना, माइनस, और अंदर भी क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या आ गई 24। अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो हमारा 1v क्या निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालनी है, मैग्निफिकेशन सेम निकालेंगे हम किस फॉर्मूला से, h डैश को बाहर ले लेंगे, 8 मल्टीप्लाई में 8 बाय में
u क्या है 12, 64 बाय में 12 इज इक्वल टू 5.33 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगी। अब हमने क्या बताना है इसका नेचर, साइज एंड पोजीशन। देखिए आपका ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का है, जो आपकी यहाँ पे इमेज बनी है क्या है डिमिश्ड, कैसी है छोटी, तो हम क्या देंगे साइज उसका क्या है डिमिश्ड। मिरर के पीछे बनी है वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन बिहाइंड द मिरर कहाँ पे बनी है फोकस से थोड़ी सी आगे, और इन क्वेश्चंस के आप आंसर दे देंगे। इसी तरीके से आपके रिफ्लेक्शन पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सोल्ड न्यूमेरिकल को ही आपने सोल्ड करना है, जिससे क्या होगा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपके पीछे के जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो ट्राई करनी है, और अगर आपसे नहीं हो रही तो बाय मैसेज आपने मेरे से पूछना है। थैंक यू।